हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, x टू द पावर 3 माइनस 196 x सेम है ना। पूछा जा रहा है x का क्यूब माइनस 196 x अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x है, तो यहाँ पे आप देखिए x का लार्जेस्ट पावर 3, x का स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो यहाँ से x आप बाहर निकाल सकते हैं, जस्ट कॉमन ले लीजिए। तो अंदर में क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 196, x आप बाहर निकाल दिए। अब आपको करना क्या है, 196 है, ये a स्क्वायर बन गया। अब इसको b का स्क्वायर बनाना है, तो b का स्क्वायर के लिए अगर आप देखोगे 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये विल गेट 196 आपको मिल जाएगा, अगर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये x का स्क्वायर माइनस ये हम लोग 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला में देखिए आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। एकदम सिंपल तरीके से ये सॉल्यूशन आपके सामने बन के तैयार है। कहीं डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ n बाई 2 माइनस 3n बाई 4 प्लस 5n बाई 6 इक्वल टू अगर 21 है, देन पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हो तो 2, 4 और 6 ये तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, पहले गिवन एक बार अगर हो सके तो लिख लिया कीजिए क्वेश्चन सही से, फिर एलसीएम निकालिए 2 का, 4 का और 6 का। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब तो होगा नहीं, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अब 12 है तो 2 का टेबल में कितने बार में 12 आता है, 6 बार में, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला n, तो ये 6n बन जाएगा। माइनस 4 का टेबल में कितना बार 12 आता है, 3 बार में, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n हो जाएगा, माइनस 9n। प्लस 6 का टेबल में कितना बार में 12 आता है, 2 बार में, तो 2 हो गया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 6n माइनस 9n प्लस 10n आपके पास आ गया इक्वल टू 21। अब आपको क्या करना है, 10 प्लस प्लस वाला जोड़ दीजिए, 10n प्लस 10n प्लस 6n कितना हो जाएगा, 16n माइनस 9n बाई 12 इक्वल टू 21। 16n में 16 में से 9 अगर आप घटाओगे तो यू विल गेट 7n, आपको 7n मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू 21 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर n इक्वल टू n के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, जो कैलकुलेट करते हैं वो नीचे चला जाता है ना। तो 21 इंटू 12 बाई 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इसका आंसर आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। एलसीएम बस लेना है, जोड़ घटाव करना है और आंसर आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए, मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन है का चैप्टर का है। तो हाई जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के से, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लिख लीजिए क्वेश्चन से कि 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका पैरेलल साइड्स जो है, इट्स पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दिया। ठीक है, ट्रेपेजियम है, उसका जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम फिर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बस फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, यहाँ पैरेलल साइड्स में देखिए आपको दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स लेंथ 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था, दोनों को हम 30 प्लस 40 कर देंगे। ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे, हाइट। तो यहाँ पे हमको लेंथ आपका पैरेलल साइड्स का दोनों का दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा, एंड इट्स पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एरिया आपको दिया ही हुआ था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ हम लोग लिख ही लिए हैं, जो कि आपको दिया हुआ। हाइट निकालने बोला, बस सिंपल है, यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। तो 560 हो गया, ये हाफ हो गया, 30 और 40 जोड़िएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड देंगे तो 35 टाइम्स में ये कट जाएगा, 35 दूनी 70 होता है। 35 इंटू 2 करोगे तो 70 आ रहेगा इंटू हाइट। फिर अब हाइट अगर आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे, 560 जो h के साथ मल्टीप्लाई है उसको नीचे कर देंगे 35। अब इसको काट दीजिए, 7 का टेबल था, 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56, ये 80 हो जाएगा।
फिर 80 को 5 से काटिएगा तो 5 1 जा 5 और 3 5 6 जा 30, तो ये आपका 16 आ जाएगा आंसर। हाइट आपका कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर हो गया हो। कैलकुलेशन हम अपने से करिए। ए पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, 5x - 42 एंड 4x + 48, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? तो एज वी नो दैट पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है ना, ये आप लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस में। तो अगर इक्वल होगा तो यहाँ पे एंगल्स क्या होगा, दोनों 5x - 42 एक दिया हुआ है, दूसरा 4x + 48, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x - 42 = 4x + 48, है ना। ये थ्योरम जो है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होता है, इक्वल होता है इन द बेसिस ऑफ दैट। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो आप आसानी से x का वैल्यू निकाल लीजिए। 5x - 4x कर दीजिए, 48 + 42, x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द वैल्यू ऑफ √45 × √20 इज कितना होगा? तो दोनों को आप क्या करिए, रूट के अंदर लिख दीजिए। तो 45 × 20 करेंगे तो ये 900 आएगा, और 900 किसका होगा, 30 का आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, बस रूट के अंदर दोनों को रख दिया हमने। यहाँ देखिए 0.027 है और ये 0.008 है, क्यूब रूट दिया हुआ है। तो अगर ये पॉइंट अगर हम लोग हटा देते हैं तो नीचे 1000 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा। अब 27 का क्यूब राइट कितना 3 पे आ जाएगा, और 1000 के लिए 10 लिख सकते हैं, 8 के लिए 2 2 जा 4 2 जा 8 हम लोग लिख सकते हैं बाहर क्यूब रूट में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10, यहाँ पे 3 3 होना चाहिए, है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप 3, और यहाँ भी 3 अगर क्यूब रूट है तो लिख दीजिए अगर अच्छा रहेगा। और 3/10 - 2/10 बेस बराबर है तो 1/10 हो जाएगा, है ना। एलसीएम देंगे भी तो इसको डिवाइड देंगे तो 0.1 आएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.027 का अगर आप निकालिएगा तो पॉइंट में भी वैल्यू निकाल करके घटा सकते हैं, है ना। 0.3 - 0.2 तो भी हो जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 10 कार्ड्स आर नंबर्ड एज दिया हुआ है 1 से लेकर 10 रेस्पेक्टिवली। दे आर केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड कर दिया है थॉरली। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, एक कार्ड निकाल लिया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप देख लीजिए कितना है, 1 से लेकर 10 है, तो 10 हो गया टोटल। ये सैम्पल स्पेस भी इसको बोला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। या नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं हम लोग इसको। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, कितना चांसेस है प्राइम नंबर आने का? तो देखिए यहाँ प्राइम नंबर कितना बार है, कौन कौन है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। जो नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ होता है उसमें 2 एक प्राइम नंबर होता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। और इसके बाद 3 हो जाएगा अपने आप से डिविजिबल, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 में। तो 4 आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 4 आपको मिल गया, तो ये हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे 4/10 है गया, इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द मेजर ऑफ द लीनियर पेयर एंगल्स ऑफ रेशियो इतना है ना। अब लीनियर पेयर मतलब क्या हो गया, सीधा लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का बात हो गया। तो स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हो गया 180 डिग्री, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन में पहले आप क्या करेंगे, लेट द 2 एंगल्स भी मान लेंगे 2x एंड 7x। आप इन दोनों का सम कितना हो जाएगा लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री। तो 2x + 7x = कितना हो गया 180 डिग्री। जुड़ेंगे तो 9x = 180 डिग्री, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 20 डिग्री, है ना। ये सिंपल कैलकुलेट आप कर लेंगे। सो द एंगल्स कितना हो जाएगा, क्या होगा, 2x का आ जाएगा 2 × 20 40 डिग्री, एंड 7x 7 × 20 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व फॉर x एंड वेरीफाई योर आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसको आसानी से आप बनाए होंगे। 1 - 2x + 1 + 2x by 4x + 1 + x - 3 = 1/2 है। तो ये देखिए 2x, एक बार क्वेश्चन उतार दिया मैंने, 2x + 2x - 2x कर दिया यहाँ पे, और 4x + 1 + x - 3 = 1/2। अब यहाँ 1 1 2 बच गया ऊपर में, नीचे में बच गया 4x और x 5x हो गया, और +1 और -3 तो -2 हो गया, क्योंकि माइनस का सिंबल के साथ ज़्यादा है तो यहाँ माइनस का सिंबल लगा है, साइन लगा, = 1/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया यहाँ पर ही, तो 2 × 2 हो गया, 5x - 2 × 1 हो गया। 2 2 जा ये क्या हो गया, 2 2 जा यहाँ पे
ये 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4 इक्वल टू 5x माइनस 2। अब ये वाला 2 इधर जाएगा, 4 प्लस 2 5x हो जाएगा, 4 और 2 6 6 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, x वाला नीचे चला जाता है वैल्यू। वेरिफिकेशन के x इक्वल टू 6/5 LHS में पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 6/5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 6/5 प्लस 4 इंटू 6/5 प्लस 1 प्लस 6/5 माइनस 3। तो ये 12/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों कट गया, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे 24/5 प्लस 1 फिर 6/5 माइनस 3। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ऊपर से, और नीचे में आपका 30 एलसीएम लेंगे 5 5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 24 से 6 कितना है 30/5, 5 6 30, 6 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 कम 2 2 दूनी 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 बार में कटेगा यहाँ, तो 1/2 ये आपका देखिए RHS के बराबर है, यही RHS आपका, और ये आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, है ना। तो ये सब क्वेश्चन था कुछ जो हमने डिस्कस किया क्लास 8 मैथमेटिक्स में। इस तरह का वीडियो और चाहिए तो जो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।